हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला टर्म है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कोई भी सामान किसके लिए होता है? बेचने के लिए होता है। किसके लिए होता है? बेचने के लिए होता है। जब यानी कि कोई भी सामान तब स्टॉक कहा जाएगा जब क्या होता है कि कोई भी सामान हमने परचेज किया है किसके लिए? बेचने के लिए। और जब तक वो पूरा नहीं बिकता, ठीक है, कोई भी स्टॉक या सामान जो भी हमने गुड्स खरीदा है, खरीद के रखा है, यानी परचेज करके हमने जो भी गुड्स रखे हैं, जब तक वो पूरा नहीं बिकता तो जो हमारे गोडाउन में रखा रहता है कब तक? जब तक वो बिक नहीं जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कोई भी सामान जब तक हमारे गोडाउन में रखा रहता है और कंप्लीटली वो बिका नहीं हुआ होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और जब हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी हमारा जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है तो जो स्टॉक हमारे पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यानी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस टाइम जो भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है, यानी जो भी हमारे गोडाउन में जो स्टॉक्स बचे हुए होते उन्हें क्या कहते हैं? हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और वही स्टॉक जब रिन्यूअल होके अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। यानी कि स्टॉक दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा हमारा क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब होता है? जब स्टॉक जो हमारा बचा हुआ होता है सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं बिक पाता, तो जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के टाइम तक जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा टर्म है डेटर। डेटर क्या होता है? आइए देख लेते हैं। डेटर यानी कि डेटर मतलब देनदार। हाँ, क्या होता है? देनदार। देनदार कौन होता है? देनदार कौन होता है? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जब क्या होता है, जिसे हमने सामान दिया है, जिसे हमने गुड्स सोल्ड किया है, यानी कि मान लीजिए हमारी कोई शॉप है और हम सामान बेचते हैं, ठीक है, और हमने सामान बेचा है, ठीक है, बेचा है उधार पे। उधार पे जब हम बेचते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? जो उधार शब्द होता है यानी क्रेडिट, उधार को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट बेचा है यानी कि हमने सामान की डिलीवरी कर दी है लेकिन हमें अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे आप उसको बैंक के थ्रू दें या फिर कैश दें, जो भी सामान के बदले में जो पैसा मिलना था वो हमें अभी प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानी रिसीवेबल है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? रिसीवेबल, ठीक है। क्या होता है? जो रिसीवेबल है वो क्या कहलाता है? हमारा डेटर कहलाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जब हम उधार पे बेचते हैं, कोई भी सामान जब हम उधार पे बेचते हैं, तो जो चीज अभी हमें नहीं प्राप्त हुई है, यानी उधार पे बेची है हमने जो भी सामान, वो क्या कहलाता है? हमारा डेटर कहलाता है, ठीक है। सेम एज आपका क्रेडिटर भी होता है। क्या होता है? क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। लेनदार कौन होता है? कि जब कभी भी हम कोई सामान परचेज करते हैं उधार पे, यानी क्रेडिट परचेज, क्या करते हैं?
क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या कहलाता है वो हमारा जो पार्टी होती है जिसे हमें देना होता है वो क्या कहलाती है, वो पार्टी को हम क्रेडिटर पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिटर क्या होता है कि कोई भी ऐसी पार्टी जिससे हमने सामान लिया है लेकिन उसका भुगतान हमने ड्यू रखा है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, देना है बट अभी दिया नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाती है, वो पार्टी हमारी क्रेडिटर कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे और भी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।